यही वो दोनों अंग हैं जिनके माध्यम से पृथ्वी पर मानव जाति का विस्तार हुआ। और मानव जाति के विस्तार के लिए ये ज़रूरी था कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के करीब आएँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आज फिर से मैं आपके सामने एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव से वीडियो लेकर आई हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपकी नॉलेज काफ़ी एनहेंस होने वाली है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वजाइना और पीनिस ह्यूमन बॉडी के वो अंग हैं जिनको परमात्मा ने सृष्टि का आधार बनाकर रचा है। यही वो दोनों अंग हैं जिनके माध्यम से पृथ्वी पर मानव जाति का विस्तार हुआ। और मानव जाति के विस्तार के लिए ये ज़रूरी था कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के करीब आएं और एक नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से एक नई कोशिका की उत्पत्ति करें, जो वृद्धि करके एक नए मानव के रूप में विकसित हो। स्त्री और पुरुष के मिलन के लिए ईश्वर ने दो ऐसे खास अंगों का निर्माण किया जिनके माध्यम से मेल और फीमेल इंटरकॉर्स करके अपने फ्लूइड्स को मिला सकें और इन फ्लूइड्स में मिलन से ही जीवन आगे बढ़ सके। और इसी कारण गाइज, स्त्री और पुरुष के बीच प्रेम की भावना उत्पन्न करना भी आवश्यक हो गया था, ताकि वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो सकें और एक दूसरे के करीब आएं और अपने उन खास अंगों के माध्यम से एक दूसरे को प्यार कर सकें। इस प्यार की भावना को उत्पन्न करने के लिए मानव शरीर में सेक्स हार्मोन डाले गए थे और यहीं से शुरुआत हुई इंटरकॉर्स की और उससे जुड़े असीम आनंद की। फ्रेंड्स, स्त्री अपनी योनि और पुरुष अपने लिंग के माध्यम से संभोग सुख को महसूस करता गया और उनको पता भी नहीं चला कि कब वो मानव जाति का विस्तार करते चले गए। गाइज, पुरुष इंटरकॉर्स के टाइम अपने उत्तेजित अंग को स्त्री की वजाइना में पेनिट्रेट कराकर एक निर्धारित क्रिया को करता है और इससे दोनों को ही अपार आनंद की अनुभूति होती है। अंत में पुरुष का द्रव्य स्त्री के शरीर में चला जाता है और यहीं पर यह प्रोसेस पूरी हो जाती है। लेकिन समय के साथ साथ मनुष्य ने खुद को विलासी बना लिया और उसका शरीर कमजोर होता चला गया। इसका सीधा संबंध उसके सेक्स हेल्थ पर भी पड़ा और वो यौन रूप से कमजोर होता चला गया। उसके लिंग में पर्याप्त तनाव की कमी आने लगी, जिसकी वजह से वो ना तो खुद को संतुष्ट कर पाता और ना ही स्त्री को संतुष्ट कर पाता। एक समय था गाइस जब पुरुष आधा घंटा तक भी स्खलित नहीं होता था और आज हालत ये हो गई है कि अगर कोई पुरुष 5 मिनट भी टिक जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। पुरुष की इस वीकनेस का खामियाजा स्त्री को उठाना पड़ रहा है और कई सर्वेज ये बताते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं चरम सुख प्राप्त नहीं कर पाती हैं और संभोग क्रिया में वो बस बेचैन ही छूट जाती हैं। पीनिस में तनाव का सीधा असर लिंग के आकार पर पड़ता है और जितना लिंग वास्तव में आकार में बढ़ सकता है, उसका आधा भी उत्तेजना के टाइम नहीं बढ़ पाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्त्री की संतुष्टि में पुरुष के गुप्तांग की लंबाई और मोटाई का क्या महत्व है और कितने आकार के पीनिस से स्त्री को संतुष्ट किया जा सकता है। गाइज, विभिन्न अध्ययनों, सर्वेज और क्लिनिकल स्टडीज को अगर आधार बनाया जाए तो इंटरकॉर्स में स्त्री को चरम सुख मिल सके, इसके लिए पीनिस की लंबाई कम से कम 5 इंच होनी चाहिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में कठोरता का होना भी जरूरी होता है। कुछ अध्ययन ये भी कहते हैं कि 4 इंच भी स्त्री की संतुष्टि के लिए काफी होता है, लेकिन इससे कोई भी इनकार नहीं किया जा सकता कि लिंग की लंबाई और मोटाई का ज्यादा होना अपने आप में एक अचीवमेंट होता है और बिग साइज पीनिस को अट्रैक्टिव बनाता है, जिसको देखकर लड़की की सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाती है और जितना ज्यादा वो सेक्सुअली अराउज्ड होती है उतनी ही जल्दी और आसानी से उसको ऑर्गेज्म हासिल हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं मोटाई की। फ्रेंड्स, मोटाई से मतलब यहाँ पर गोलाई में मोटाई है। पीनिस का ग्लांस यानी जो टोपी होती है उससे ठीक पीछे का जितना हिस्सा मोटा होता है वही पीनिस की मोटाई मानी जाती है। पीनिस की नॉर्मल मोटाई उत्तेजना के टाइम 3 से 4 इंच के बीच होनी चाहिए। अगर मोटाई इससे कम होगी तो वो वजाइना की वॉल्स पर फ्रिक्शन पैदा नहीं कर पाएगा और फीमेल उसको ठीक से फील ही नहीं कर पाएगी, रिगार्डलेस कि उसकी लंबाई कितनी है और उसमें कितनी हार्डनेस है। तो पीनिस का पर्याप्त मात्रा में मोटा होना भी ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, पीनिस की लंबाई और मोटाई का सीधा संबंध इस बात से होता है कि उत्तेजना के टाइम उसमें कितना रक्त भरता है। अगर किसी वजह से उत्तेजना के टाइम पीनिस में ठीक से रक्त प्रवाह नहीं हो पाता है तो उसकी लंबाई और मोटाई भी कम रह जाती है। एंड लेट मी टेल यू गाइज, लिंग में रक्त प्रवाह आयुर्वेदिक दवाओं द्वारा बढ़ाया जा सकता है। जड़ी बूटियों से बने कुछ ऑथेंटिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, अगर आप चाहें तो उनको एक बार चेक कर सकते हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में तो बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी। तो बस अब आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हाँ, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसको जल्दी से लिख भेजिए कॉमेंट सेक्शन में। अब मैं चलती हूँ, फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।